अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान और मैं आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में संडे का दिन है और हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो को आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि मैं सफ़र पर था और अभी आया हूं और मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो दूं ताकि आप लोग जो है इस हफ्ते अपना ट्रेड कैसे प्लान करें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज पॉइंट्स विच विल हेल्प द स्टॉक मार्केट मोमेंटम, विच विल इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट मोमेंटम। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन आवर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्रीवियस वीक में निफ्टी फिफ्टी का कैसा परफॉर्मेंस था, तो सिर्फ और सिर्फ 0.41% माइनस में थी, यानी कि फ्लैट टू नेगेटिव बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब ये ना तो ऊपर थी ना तो नीचे थी, बल्कि एक कंसोलिडेशन फेज में थी। कंसोलिडेशन यानी कि थकी हुई मार्केट, सुली हुई मार्केट, ना तो ऊपर को जा रही ना तो नीचे को जा रही। तो अब अगर आप देखेंगे तो अब कंसोलिडेशन भी हो गया। नेक्स्ट हफ्ता जो है एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड या स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड हमको मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते। कई को बोलते हो मार्केट कभी भी जो है ऐसा फ्लैट नहीं गिरती या फ्लैट ऊपर चढ़ती नहीं। पहले ऊपर चढ़ेगी, फिर थोड़ा रुकेगी, फिर ऊपर चढ़ेगी, फिर थोड़ा रुकेगी, फिर ऊपर चढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आप पिछले एक महीने का डेटा लो, डेटा लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये गिरी है। उसके बाद ये वाला जो फेज़ है वो कंसोलिडेशन का फेज़ था। अब यहाँ से इधर ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी। तो मे बी नेक्स्ट वीक we can expect a strong momentum either on the upward side or the downward side. For that we need to be very ready. ठीक है, we have to be very proactive for this momentum. ठीक है, उसको ड्राइव करने के लिए फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, एक एक करके हम लोग वो फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ सांता क्लॉज रैली जो है, सांता क्लॉज रैली का लास्ट हफ्ता है। अब ये जो आने वाला हफ्ता है उसमें भी सांता क्लॉज रैली के थ्रू भी एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम या डाउनवर्ड मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, सब दोस्तों बात करते हैं एफआईआईस और डीआईआईस की। जो मार्केट जो है पिछले हफ्ते फ्लैट थी, उसकी सबसे बड़ी वजह एफआईआईस धीरे धीरे करके मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। बिकॉज इन द मंथ ऑफ दिसंबर दे वो लोग अपना पोर्टफोलियो खाली करते हैं और वो जो है छुट्टी अपनी मनाने जाते हैं। छुट्टी मनाने के बाद जो है फिर जनवरी में वी कैन एक्सपेक्ट ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्यूज़न ऑफ मनी इनटू द स्टॉक मार्केट। अगर आप देखेंगे पिछले 24 दिसंबर से 23 दिसंबर से एक्चुअली, तो 168.71, उसके बाद 2500 करोड़, 2300 करोड़, उसके बाद 1323 करोड़। यहाँ पर इनका वॉल्यूम कम है और डीआईआईस का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन एक्सपेक्ट, अगर एफआईआईस जो है फिर माल ख़रीदना चालू करे और डीआईआईस अपना पेस, अपना मोमेंटम जो है जारी रखे, तो वी कैन एक्सपेक्ट ए स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम फ्रॉम हियर। ठीक है, अगर आप मंथली बेसिस की बात कर लेंगे तो ओवरऑल दिसंबर के महीने में 10,400 करोड़ का माल एफआईआईस ने बेच दिया है और डीआईआईस ने 27,470 करोड़ का माल खरीद लिया है। ठीक है, और यू कंपेयर द नेट क्वांटिटी, हम लोग अभी भी 1700 करोड़ प्लस में हैं, 17,000 करोड़ प्लस में हैं डीआईआईस की तरफ से। डीआईआईस में कौन कौन आते? म्यूचुअल फंड्स, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सारों का पैसा जो है डीआईआईस में रहता है। अगर एफआईआईस भी यहाँ से जो है
पैसे को इन्फ्यूज़ करना चालू कर दिए तो वी कैन एक्सपेक्ट ए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अगर एफआईआईज अगला हफ्ता भी जो है किसी वजह से जो है माल बेचना चालू करे तो आइदर इट कुड बी ए कंसोलिडेशन फेज और इट विल गो इवन डाउन। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। एंड ऑल्सो अनफॉर्चुनेट चीज़ जैसा कि कोई देश किसी कंट्री पे मिसाइल डाल दिया या कोई जियोपॉलिटिकल इश्यू हो गया तो वो एक अलग केस है, अलग सिनेरियो है। अगर अब हालत हाजरा की अगर अपन बात करेंगे तो ये सिनेरियो है कि वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड ट्रेंड सून। तो दोस्तों वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट के मोमेंटम को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो है ये जो आर्टिकल है बेहतरीन है। मेरे को यहाँ वहाँ जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल में हर चीज़ साफ साफ जो है क्लियर कट बता दी गई है। तो हम थोड़ा नीचे आके देखेंगे, इसने 6 फैक्टर्स बताए हैं जो मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकते नेक्स्ट वीक में। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर ट्रंप जो है, ट्रंप के इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जैसे ही ट्रंप जो है नेक्स्ट मंथ प्रेसिडेंशियल की कुर्सी पे बैठेगा तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेके आएगा, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाएगा। और उसका सबसे पहला मुद्दा वो है टैरिफ्स। जो कंट्री टू कंट्री जो ट्रांजैक्शंस होते और डॉलर में होते या रुपये में होते या कुछ भी ऑयल का ट्रांजैक्शन होता डॉलर के थ्रू, तो उसके टैरिफ्स के ऊपर इसकी बहुत बड़ी नज़र है। तो अगर ये टैरिफ्स बढ़ाता है तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक जो है इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी कंट्री टू कंट्री के बीच में। तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो हर कंट्री का स्टॉक मार्केट इससे असर खा सकता। तो ये जब भी ट्रंप बैठेगा प्रेसिडेंट तो उसके जितने भी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉलिसीज़ है उसके ऊपर हमको नज़र रखना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अरे यार ये प्रीमियम वर्जन पूछ रहा, हालांकि मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट्स है प्रीमियम के, तो हम स्क्रीनशॉट्स पे जाएंगे। तो ये है मेरे प्रीमियम वर्जन के स्क्रीनशॉट्स। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है ऑटो सेल्स। जनवरी के महीने में जितने भी ऑटो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसके सेल्स आउट होते, कितना माल बिका, कितना जो है माल पेंडिंग है, कितना जो है माल अभी स्टॉक में है और कितना मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, और उसके वैल्यूएशंस, कौन सी कंपनी जो है कितने कार्स बेच रही है, वो सारी चीज़ें जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, ना सिर्फ कार्स बल्कि इसमें जो है हर वो ऑटोमोबाइल व्हीकल आ जाती, उसका डेटा रिलीज़ होता है जनवरी के, हर साल जनवरी के महीने में। तो इसके ज़रिए से जो है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट और ये आपका जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्टॉक मार्केट के मोमेंटम को ऊपर या नीचे की तरफ लेके जाने के लिए। तो इसका डेटा जब भी रिलीज़ होगा तो हमको इसके ऊपर नज़र रखना होगा। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स, तो बहुत सारे कंपनीज़ के क्वार्टर रिजल्ट्स जो है रिलीज़ होने वाले हैं। स्पेशली बैंक्स के, एफएमसीजी कंपनीज़ के, रियल इस्टेट्स के, मेटल्स and other companies release their quarterly provisional business updates, which will give an indication of how the Q3 earning season is going to be after downgrades were seen in Q2 में डेफिनेटली एक डाउनग्रेड था। Q2 में तकरीबन हर कंपनी जो है
उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी। तो जनवरी के महीने में, मतलब कि दिसंबर के एंड और जनवरी के शुरू आते आते आपको क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स हर कंपनी देगी। उस अपडेट में आपको हर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, उनके एम्स, उनका जो ऑब्जेक्टिव है अगले साल को लेकर, वो सारा उसमें बयान होगा। तो उसके ज़रिए से हम अंदाज़ा लगा सकते Q3 के अर्निंग्स, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हर कंपनी की, जिसमें हर कंपनी की तो अपन नहीं रख सकते, लेकिन एटलीस्ट जिसमें आपका पैसा पड़े हुआ है, जिसमें आपने अपना पैसा लगाया है, अपने खून पसीने की कमाई लगाई है, उस कंपनी का अपडेट आपको डेफिनेटली लेना है, ताकि अगर उसमें कुछ भी न्यूज़ आई, कुछ भी अपडेट आए, तो उस हिसाब से अपन अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते, ठीक है। तीसरी चीज़ FII फ्लो, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कुछ ही देर पहले, तो मैं ये पॉइंट को मैं ज़्यादा जो है एग्जैजरेट नहीं करूँगा। और चौथी पॉइंट है करेंसी मूवमेंट। अगर आप करेंसी की मूवमेंट देखेंगे तो अभी जो डॉलर वैल्यू चल रहा है वो 85.48 है। 85.50 को अभी थोड़ी देर पहले टच किया है, ठीक है। हमारा इंडियन रुपी वीक होता चला जा रहा है, डॉलर स्ट्रांग होता ही चला जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी ख़तरे की घंटी है हमारे लिए। तो इसके ऊपर भी हमको नज़र रहना। इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा क्या ऐसे चीज़ें ला रहे जिसकी वजह से ये रेट जो है डाउन हो सके, इंडियन रुपी स्ट्रांग हो सके, और डॉलर के मुकाबले में हमारे जो ट्रेड्स है, हमारे जो ट्रांजैक्शंस है, वो मजबूत हो सके, ठीक है। और पांचवी चीज़ जो है मैक्रो डेटा। मैक्रो डेटा यानी कि कंट्री टू कंट्री जितने भी ट्रांजैक्शंस है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा वो रिलीज़ होता है, उसका आउटपुट निकलता है। जैसा कि हमारे पास HSBC बैंक है, और इंडियन बैंक लोन है, और फॉरेन एक्स रिजर्व्स है। तो उस सारा डेटा जो है जनवरी के महीने में आपको जनवरी के महीने में रिलीज़ होता है, और उस डेटा में तमाम हमारे कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ और तमाम हमारे कंट्री की जो है पॉलिसीज़ क्या क्या है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री को फ़ायदा हो रहा या दूसरों को फ़ायदा हो रहा, वो सारी चीज़ें जो है ये माइक्रो डेटा में होती है। तो उसके ऊपर भी, उसकी न्यूज़ पे भी हमको नज़र रहना है, वो भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकता। और छठवीं चीज़ है टेक्निकल्स, जो कि मैं अभी चार्ट पे आपको लेके जाकर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 4 दिन का जो मोमेंटम था वो कुछ भी नहीं था, और हर कैंडल आपको डोजी बनती हुई नज़र आई। डोजी का मतलब ही ये है कि यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट जो है ऊपर को जा रही है या नीचे को जा रही है, और मार्केट में अभी मोमेंटम नहीं है। तो डोजी का मतलब ही वही है। तो यहाँ पर जो मैंने पिछले हफ्ते में जो लेवल्स दिए थे, सेम टू सेम वही लेवल्स है। अगर आपको वो लेवल्स और उसकी टेक्निकल एनालिसिस समझ में नहीं आई तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर आप दोबारा देखें। उसमें मैंने क्लियरली बताया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न वो क्या है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न टूटने के बाद कितनी डाउन तक मार्केट नीचे को जाती है, और हमको यहाँ पर क्या करना है। तो सिमिलरली खाली मैं यहाँ पर लेवल्स दे के अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। लेवल्स ये हैं कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म जो लेवल है वो है 23,200 का, ये वाला लेवल 23,200 का। और जैसा ही 23,200 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से 10% जो हेड है, अगर ये शोल्डर नेक लाइन से अगर अपन 10% पकड़ेंगे तो वो होता है 22,000 का। तो अगर ये 23,200 का लेवल टूटेगा तो हम मार्केट को 22,000 तक जाते हुए भी
देख सकते हैं। और ऊपर का जो लेवल है ये वाला 24,000 का है। 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो अगर ब्रेक करेगा तो 24,000 के ऊपर 24,500 25,000 तक हम मार्केट को आने वाले दिनों में जो है जाता हुआ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर का लेवल 24,000 देता हूँ और नीचे का लेवल 23,200 का शॉर्ट टर्म लेवल है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल है 23,200 का। कुछ भी चेंज नहीं है दोस्तों, पिछला हफ्ते में जो लेवल दिया था सेम टू सेम वही लेवल है। अगर ये वाला ब्रेक होता है तो हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग टू द हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे 10% जो है वो है 22,000 का लेवल, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड का लेवल है। वहाँ तक मार्केट हमको जाती हुई नज़र आ सकती है। और अगर हमको अग्रेसिव बाइंग करना है तो वो 22,000 के नीचे यानी कि 21,800 21,500 22,000 के बाद जहाँ तक भी नीचे जाए हम अपना सारा का सारा पैसा थोड़ा थोड़ा करके पंप इन कर देंगे। और हम जब भी रिवर्सल आएगा हम प्रॉफिट्स का फ़ायदा उठाएंगे। अगर मार्केट यहीं है 23,200 23,000 ऐसा खेल रही है मार्केट, तो हम यहाँ पर छोटे मोटे ट्रेड्स 1% 2% के प्रॉफिट पे हम ट्रेड्स लेते हुए निकलेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि पिछले हफ्ते मैंने ट्रेड्स लिए थे और प्रॉफिट भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सफ़र की वजह से मेरा सफ़र था जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी था, वीडियो डाल नहीं सका। इंशाल्लाह ताला अगर अगला ट्रेड मैं लेता हूँ तो मैं इंशाल्लाह ताला ये वीडियो कैसा भी डालूँगा। तो ये मेरे चैनल को प्लीज़ जुड़िए रहिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। जिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है ये कंटेंट की, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और इसको जो है ख़ुद भी कमाने का ज़रिया बनाइए, हलाल कमाने का ज़रिया बनाइए, आप भी कमाइए और मेरे लिए दुआ करिए। और इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।